नमस्कार मित्रों, आज परिंदों की बात कर लेते हैं। और परिंदे किस तरह से हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे विदा होते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और इस पर भी कभी कभी हमें सोच लेना चाहिए कि आखिर क्यों विदा हो रहे हैं, क्यों उनकी जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, और क्या उनका हमारी ज़िंदगी में महत्व है। पहले महत्व की बात कर लेते हैं। बहुत लंबे अरसे तक परिंदे जो है हमारी ज़िंदगी में लोकगीतों का एक केंद्र बने रहे, और उनके कारण से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अच्छे क्षण भी आए। और हमने बात बात पर उनको याद किया, कभी कबूतर के माध्यम से संदेश भेजने की बात के माध्यम से, कभी सफ़ेद कबूतरों को शांति का प्रतीक बताते हुए, कभी कोयल की जो आवाज़ है, जो मिठास भरी, उसकी उपमा करते हुए, और कई बार अपनी दीवार पर बैठे अपने कौवे को काएं काएं करते देखकर हमने ये भी लोकगीत रच दिए कि कोठे ते कां बोले। और उसके बाद ये है कि जब कभी छत पे कौवा बोलता है तो ये मान लिया गया कि आज कोई मेहमान और अच्छा मेहमान आने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातों का, बहुत सारी छोटी छोटी संवेदनाओं, सुखों का प्रतीक बन गए थे कौवे ज़िंदगी में। तोता अपनी खूबसूरती को लिए हुए अलग अलग रूपों में, और परिंदों की अपनी दुनिया होती है मित्रों। और लेकिन अब धीरे धीरे एक तो यह है कि इनकी जो डिकोड करने वाली बात थी, इनकी भाषा को, इनकी बोली को, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और समय था जबकि एक सलीम अली नामक एक पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट, ऑर्निथोगैल भी कहा जाता था उनको, ये ऑर्निथोलॉजी जो है उसके बारे में भी उनका ज्ञान बड़ा व्यापक था। तो डॉक्टर सलीम अली की एक पुस्तक भी आई थी, द बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें उन्होंने दुनिया भर के परिंदों को सचित्र प्रस्तुत किया था, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके संकेत, ये सब चीज़ें। बहरहाल अब जो है एक चिंता इस बात की हो रही है कि जो जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, शोर बढ़ गया है, त्यों त्यों परिंदों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही, जंगल कटते जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और पिछले दिनों विश्व में एक अध्ययन भी हुआ, और उस अध्ययन में यह पाया गया कि लगभग 60 करोड़ प्रजातियां परिंदों की वो समाप्त हो चुकी हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। 60 करोड़ प्रजातियों का नष्ट हो जाना, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी है कि परिंदों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। एक इसी संदर्भ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अब चंडीगढ़ है, या हरियाणा में सुल्तानपुर की झील है, या इधर हरी के पत्तन पंजाब में है, वहाँ की एक झील है। इन झीलों पर प्रवासी परिंदे भी हर वर्ष आते रहे हैं। और चंडीगढ़ में सुखना लेक पर जब ये प्रवासी परिंदे साइबेरिया और अन्य स्थानों पर आते रहे हैं, तो उन दिनों को एक समारोह की भांति मनाया जाता रहा है। स्कूली बच्चे उनका स्वागत करते हैं झंडियाँ दिखाकर, और इस बात का प्रयास होता है कि जहाँ ये प्रवासी परिंदे कुछ दिन काटने के लिए आए हैं, उनको किसी प्रकार के शोर से या प्रदूषण से कोई कष्ट न पहुँचे, कोई तकलीफ़ न पहुँचे, और उनके स्वागत में गीत भी गाए जाते हैं। ये बात अलग है कि बदलते हुए समय के साथ साथ ये मरते हुए पक्षियों के शोक गीत जो हैं, ये भी हमारे कानों में जब आने लगे हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि इनका क्या स्थान था हमारी ज़िंदगी में, हमारी दैनिक ज़िंदगी में, और उनको किस तरह से हमने उपेक्षित कर दिया। तो मित्रों, ये परिंदे जो हैं ये हमारी प्राण वायु भी हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ज़िंदगी में ये निभाते रहे हैं। इन्हें इस तरह से दृष्टि विगत ना कीजिए, नज़रअंदाज ना कीजिए। और बशीर बद्र जैसे शायरों ने तो ये परिंदे भी खेतों के मज़दूर हैं, ऐसी उपमाएं देकर भी इनको याद किया है। तो मित्रों, आप भी कभी कभी याद करें, और इन परिंदों के लिए जो कुछ भी संभव हो सके वो ज़रूर करें। इन्हें भूलें भी मत, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी भूलने मत दें। शुक्रिया।